नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 टाइम में। मैं हूं अफजल। मैं अभी प्रोफेसर विश्वनाथ झा के घर पे हूं, जो कि सीएम कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। तो अभी इनसे हम बात करें कि ये बहुत सारे शिक्षण संस्था और कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। सौभाग्य से आज उन्होंने हमें समय दिया, तो हम बात करें कि ये लगातार जो छात्र हैं, नए नए छात्र आ रहे हैं प्रतियोगिता के क्षेत्र में, तो उनको किस तरह तैयारी करना चाहिए और किस तरह उनको पूरा माहौल सेटअप करना चाहिए पढ़ाई के लिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, नए वर्ष की शुभकामना। अभी बिहार में विद्यार्थियों के सामने में कई चुनौतियां हैं और कई समस्याएं हैं, और जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके पास देश के नाम तथा परिवार में खुशहाली लाने का जिनके भीतर में जज्बा है, उनके सामने में और अधिक चुनौतियां हैं। अगर आप कोई नया काम करते हैं, अगर आप कोई अच्छा लक्ष्य रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा सपना देखें और उसके अनुकूल काम करें, तो चुनौतियां तो आएंगी ही, समस्याएं तो आएंगी ही। तो पहला है कि वातावरण बहुत अच्छा है। अभी बिहार से ही, कटिहार जिले से एक प्रतिभाशाली बच्चे ने बिहार के नाम को रोशन किया है और IAS की परीक्षा में पहला रैंक लाया, टॉप किया, सब जानते हैं। तो पूरे बिहार में प्रतिभा का अभाव नहीं है, हर बच्चे प्रतिभाशाली है। लेकिन आर्थिक गरीबी और बदहाली, कई तरह की समस्याओं के कारण लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और नौकरी करने लगते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर कई तरह के सवाल पैदा अभी हो रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, किस तरह से शुरू करें, प्रशासन के क्षेत्र में जाए या शिक्षा के क्षेत्र में जाए, या कौन सा अपना बिजनेस करें। तो एक ट्रांजिशन का पीरियड अभी चल रहा है, संक्रमण की स्थिति अभी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कॉलेज में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। स्टार्टअप तैयार करने के लिए सरकारी स्तर पर लोन की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा खासा माहौल है, लेकिन कॉलेज है, लेकिन वहाँ क्लासेज नहीं हो रहे हैं। स्टार्टअप की व्यवस्था हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोन मिल रहे हैं, लेकिन उसका कैसे सदुपयोग करें, तो इसके लिए कोई मेंटर ग्रुप नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो ऐसे लोगों को पहले प्रशिक्षित करें कि आप लोन तो ले रहे हैं, लेकिन उसका आप सही उपयोग कैसे करेंगे। तो इस संबंध में कोई प्रशिक्षण या किसी तरह का विशेष व्यवस्था या मार्केटिंग की व्यवस्था, इसका घोर अभाव है। तो एक माहौल में सब कुछ है, लेकिन जैसे बिना इंजन का, ड्राइवर का रेलवे की हालत होगी, उसी तरह का माहौल अभी बिहार में चल रहा है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई चाहता है कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ें, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। APJ अब्दुल कलाम की जीवनी आप देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जीवनी देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे, मीना कुमारी जो फिल्म अदाकारा थी और जिनको लगातार तीन फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बहुत कम उम्र में। तो उनकी जीवन की शुरुआत में गरीबी के कारण बासी रोटी और नमक और तेल और मिर्च के साथ वो खाती थी और स्टूडियो में जाती थी। इस तरह का उनका जीवन का शुरुआती दौर था। तो आपके कहने का ये मतलब है संघर्ष करते रहें। निश्चित रूप से अभाव है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, सब कुछ प्रतिकूल स्थिति में है, लेकिन अगर आपके भीतर में जज्बा है तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहला कि आपको तय करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप एक दिन सोचते हैं कि हम वकील बनेंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं हम प्रोफेसर बनेंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं प्लेयर बनेंगे, पत्रकारिता में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, आईएएस करेंगे। तो इस तरह से भटकते हुए विचारों के साथ अगर आप बढ़ते हैं और तय नहीं कर पाते हैं तो आपका समय हाथ से निकल जाता है। तो मूल में है कि 5वीं कक्षा से लेकर और 10वीं कक्षा के बीच आदमी द्वंद्व में रहता है, हमको क्या करना है। तो इस द्वंद्व के का जो यह कालखंड है, इसमें पहला यह है कि आपको अपने व्यक्तित्व का प्रबंधन करना पड़ता है। मतलब अपना लक्ष्य पहले ही तय कर लें। हाँ, कर लेंगे, लेकिन लक्ष्य कैसे तय करेंगे उसके लिए है कि आपको अपने व्यक्तित्व का प्रबंधन करना पड़ेगा। कि अगर आप 9 बजे सुबह उठते हैं तो आपका व्यक्तित्व का प्रबंधन सही नहीं है तो लक्ष्य भी आप तय नहीं कर पाएंगे। अब अगर करना चाहते हैं तो सूरज के उदय होने से पहले आप जाग जाइए, और जो जागता है उसको भय नहीं होता है, उसको द्वंद्व नहीं होता है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप सूरज के उदय हो, जाड़ा हो या गर्मी हो या ठंडक हो या जो भी माहौल हो, उसके अनुसार आप कपड़ा पहने, उसके अनुसार संयम बरतें। कोई भी माहौल है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कोरोना है, महामारी है, घर में बैठ कर के आपको पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक किताब को आप पढ़ते रहिएगा तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व का प्रबंधन होगा और आप प्रतियोगिता की परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। 5वीं क्लास से लेकर के 12वीं वर्ग तक NCERT के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, और अधिकतर प्रतियोगिता की परीक्षा में उन्हीं किताबों से सवाल भी पूछा जाता है। अधिकृत किताब है और दाम भी बहुत कम है। और साथ साथ अगर आप चाहें तो ये गूगल पर PDF के रूप में NCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का ये फाइल है, आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप उन किताबों को पढ़िएगा तो आपका नॉलेज का भी विस्तार होगा, मन से भी आप एकाग्र होंगे, और इस तरह से आपका लक्ष्य का निर्धारण भी होगा कि आपके भीतर में क्या सपना हो सकता है या क्या बड़ा सपना आप देख रहे हैं, और उसके अनुसार आपको बढ़ना होगा। व्यक्तित्व के प्रबंधन में दूसरा यह है कि दूसरे को खुश रखिए और अपने भी खुश रहिए। अंत में सर एक सवाल है मेरा कि अगर कोई प्रतियोगिता की पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तो फिर किस तरह की बुक पढ़े और किस तरह के कोचिंग संस्था में जाए? क्योंकि कोचिंग संस्था को देखा जा रहा है कि एक तरह से व्यापार बना दिया जाए, व्यापार की तरह यूज किया गया है, शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट यह है कि आपका तय करना पड़ेगा कि BPSC में जाइएगा कि UPSC में जाइएगा कि बैंकिंग में कि रेलवे में, जहाँ भी जाना हो, जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि UPSC की तैयारी शुरू कीजिए, तो BPSC की तैयारी भी हो जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसका जो सिलेबस है उसको कई दौर में आप उसको पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि याद आपको हो जाए। और सिलेबस के विभिन्न पार्ट्स पर विचार करने के लिए ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जो आपके साथी हैं, अच्छे साथी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, उन लोगों से भी पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अंशों के बारे में राय मशविरा करना चाहिए। तो लोग पाठ्यपुस्तक को हल्के में लेते हैं, इधर उधर पलट करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। जितना अधिक आप पाठ्यपुस्तक पढ़िएगा उतना अधिक आपके सामने में स्पष्ट होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या परीक्षा में
सिलेबस में क्या है, किस तरह का। दूसरा है इसमें कि क्वेश्चन पैटर्न, जैसे आईएएस की परीक्षा है तो 5 साल, पिछले 5 साल की परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं तो सहज रूप में अवेलेबल है बाज़ार में या नेट पर भी, तो उसको आप लेकर के देखिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पैटर्न पर ध्यान रखिए, और हर प्रतियोगिता की परीक्षा में एक होता है पक्ष की सामान्य ज्ञान, वो फाइनल इंटरव्यू के समय भी उससे पूछा जा सकता है और परीक्षा में तो पूछा ही जाता है शुरुआती दौर में ही। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जगने के साथ कि आज 4 जनवरी है तो गूगल में दे दीजिए कि 4 जनवरी का इतिहास, अन्य घटनाएं, तो उसमें अगर 4 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ होगा, अगर साइंस के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कहीं भी राजनीति के क्षेत्र में, तो सारा इतिहास उसमें आ जाता है। मतलब कि प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए आपको पूरी तरह से ये अप टू डेट रहना पड़ेगा। पूरी तरह से अगर अप टू डेट की बात करते हैं तो ये संभव किसी से नहीं है, पूरी तरह से नहीं, मतलब जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक तो कर ही सकते हैं। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका टेक्निक है, कला है। ये नहीं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कि 100 में 100 नंबर लाना है। आपको देखना होगा कि कितना नंबर पाने के बाद लोगों का रिजल्ट अच्छा होने लगता है, तो कम से कम उतना जरूर अपडेटेड में रहिए। और टेक्निक हम बता रहे थे अभी कि अगर आप एक डायरी रखते हैं और रोज की घटना को लिखते चले जाते हैं तो अधिकांश जीके नॉलेज का उत्तर आपके साथ हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि इंडिया के भूगोल के बारे में, या अगर आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं तो दुनिया के भूगोल के बारे में आप जानकारी रखिए, क्योंकि भूगोल से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। और भारत के स्तर पर महात्मा गांधी से संबंधित विचार और घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विचार या घटनाएं, और अभी का जो दौर है उसमें नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज, और ये आपको नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था, जैसे बैंकिंग सिस्टम में परिवर्तन हो गया, ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, जैसे नॉलेज सोसाइटी की एनसीईआरटी की किताब हम गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो बदलाव हो रहा है, आधुनिकतम जो कुछ भी घटनाक्रम है उस पर आप नज़र रखिए। और एक बात है कि पढ़ने का जो तरीका होता है तो बहुत विद्यार्थी मूड बनाते हैं, जैसे मूड बनाते हैं कि चौक पर जाएंगे, चाय पिएंगे, फिर आएंगे, फिर, तो इस तरह से समय का अगर आप नुकसान करते हैं, मूड बना रहता है हर विद्यार्थी का, वह तनाव होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा का तनाव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें आप कहिए कि हम तनावग्रस्त नहीं होते हैं, तो उसमें अगर आप चाहिएगा कि इधर उधर का आप उतना ही गूगल का या एंड्रॉयड का उपयोग कीजिए जिससे कि आपको रीडिंग मटेरियल मिल जाए, उसका अन्य कामों में अगर उपयोग करने लगेगा तो फिर उससे नुकसान होगा। लेकिन एक बात है कि बीच बीच में मनोरंजन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन के बिना आपका जीवन एक रस हो जाता है और फिर अध्ययन में भी मन नहीं लगता है। तो जिसका जो अपना अपना क्षेत्र है जिसमें उसका मनोरंजन हो सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक दृश्य को देख करके, कोई आपको पुराना संगीत सुन करके, कुछ नए डांस को देख करके, कुछ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर बात करके, लेकिन उसका समय का निर्धारण होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। आप अवकाश आप ले सकते हैं पढ़ने से। आप खाना पीना में स्वादिष्ट खाना के लिए कभी कभी पिकनिक पर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है
कि एक समय का निर्धारण करना होगा कि 24 घंटा में 18 घंटा या 14 घंटा हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे, या जिस चैप्टर को हमने शुरू किया है उसको अंत करके ही उठेंगे। तो इस तरह से बुनियादी तौर पर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पहला काम यह है कि सिलेबस को ठीक से देखना, क्वेश्चन पैटर्न को ठीक से देखना, NCERT की किताब को देखना, गूगल पर बहुत रीडिंग मटेरियल है उसको भी देखना, और केवल देखना और पढ़ना नहीं, जितना आप लिखिएगा उतना अधिक कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। और उसके अतिरिक्त है कि प्रतिभाशाली छात्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, उस पर विचार विमर्श करना, शिक्षकों के साथ भी विचार विमर्श करना, उस पर समय समय पर बैठ कर के अपने घड़ी को रख कर के और क्वेश्चन का आंसर तैयार करना। तो इस तरह से विधिवत रूप से, संगठित रूप से अगर आप करते हैं और व्यक्तित्व के भीतर में जो विसंगतियाँ होती है उसको भी, उस समस्या का समाधान करना भी ज़रूरी है। जैसे कि परिवार में तनाव हो गया, परिवार में अधिकतर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को देने के लिए कोई वक्त नहीं है। जैसे कि इस अवस्था में जिस उम्र में लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं तो उसमें कई तरह के बड़ी मैनेजमेंट के क्षेत्र में चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन चुनौतियों के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो उसके संबंध में जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो चिकित्सक हैं उस क्षेत्र के या जो अच्छे जानकार हैं उनसे सलाह लेकर के अपना जिससे लाभ हो उतना ही ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला काम यही है कि आप सिलेबस बाजार से ले आइए, लक्ष्य तय कीजिए और सिलेबस ले आइए और क्वेश्चन पैटर्न आप पहले ले आइए और NCERT की किताब सामने में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़